ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। इस अध्यात्म विद्या केंद्र जहाँ ब्रह्म विद्या का ही चिंतन श्रवण मनन सब नित्य प्रति होता है, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में नमन बंदन। अन्यान सभी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस सत्संग का प्रारंभ करते हैं। इस ग्रंथ का नाम है वैराग्य शतकम, जिसमें 100 श्लोक हैं। उसका नाम शतकम। और वैराग्य यानी जिस ग्रंथ के श्रवण और मनन से हमारे चित्त में वैराग्य की बढ़ोतरी हो, थोड़ा त्याग की वृत्ति हो, इसी से ब्रह्म विद्या हमारे चित्त में विराजमान होती है, शोभित होती है। अगर त्याग ना हो, वैराग्य ना हो, तो ब्रह्म विद्या हमारे हृदय में विराजमान फिर नहीं होती। वो केवल हमारी बुद्धि में जानकारी मात्र बनकर के रह जाती है। वैसे इस ग्रंथ को बहुत शुरुआत में पढ़ाया जाता है। जो साधक होते हैं, कोई नया गुरुकुल में विद्यार्थी आया तो उसके चित्त में अभी संसार की ममता है, परिवार की ममता है, थोड़ा बहुत धन आदि की भी लालसा है। हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए शुरुआत में ही ये पढ़ाया जाता है। लेकिन अब भगवत कृपा है, संतों की कृपा है, हम लोग इसको इस समय पर पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे। वैराग्य शतकम की एक विशेषता है कि इसमें मन के जो जो भावनाएं हैं, जहां जहां पर हमारा अटकाव है, ममता है, आसक्ति है, नासमझी है, उस एक एक वृत्ति पर चोट किया गया है। भगवान जगतगुरु भाष्यकार शंकराचार्य जी ने जैसे एक ग्रंथ लिखा जिसका बहुत प्रसिद्ध नाम हुआ भज गोविंदम, या चरपट मंजरिका स्तोत्र, द्वादश मंजरिका स्तोत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसमें भी ऐसे ही मन के ऊपर, नासमझी के ऊपर प्रहार किया गया है। बिल्कुल वैसे ही इस प्रसंग में भी हमको स्वाध्याय करने को प्राप्त होगा। इसके रचयिता, इस ग्रंथ के रचयिता
उज्जैनी के सम्राट महाराज भर्तृहरि जी हैं, जिन्होंने अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राजगद्दी सौंप करके और वैराग्य लिया, नाथ संप्रदाय में जाकर के दीक्षित हुए। उनकी एक रचना है। एक बात शुरुआत में ही, हम किसकी उपासना करें, ये बहुत बार विचार में ये विषय लाया जाता है कि हमारे सनातन धर्म में अनेक अनेक देवता हैं, हम किसकी उपासना करें। कस्मै देवाय हविषा विधेम, किसकी उपासना करें। तो भागवत जी में एक अध्याय के प्रारंभ में, दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के शुरुआत में एक पूरा का पूरा सुखदेव जी ने प्रसंग लिया कि हम किसकी उपासना करें। ये विचार करने की बजाय पहले अपने चित्त को पढ़ो कि आप चाहते क्या हो। अगर आपको अपने मन के बारे में ही पता नहीं कि आप क्या चाहते हो, तो आप जो भी करोगे उसमें कोई ना कोई नासमझी बात आ जाएगी। हाँ, आप अपने चित्त से, अगर आप धन चाहते हो तो इनकी उपासना करो, अगर आप पुत्र चाहते हो तो इसकी उपासना करो, अगर आप पत्नी चाहते हो तो इसकी उपासना, एक एक चीज का वर्णन किया वहां पर। और अंत में कहते हैं विद्या कामस्तु गिरीशम। विद्या कामस्तु, जो आत्मविद्या चाहता है, ब्रह्म विद्या चाहता है, वो भगवान सदाशिव कैलाश पर्वत पर जो निवास करने वाले हैं उनकी आराधना करे। ब्रह्म विद्या का इच्छुक, आत्मज्ञान का चाहने वाला भगवान सदाशिव की उपासना करे। ऐसा बिल्कुल स्पष्ट वहां पर वर्णन आया है। और इसीलिए बहुत बार आप देखेंगे सन्यासी लोग भगवान शिव की ज्यादा आराधना में रहते हैं। भक्त लोग भगवान कृष्ण की, वैसे प्राप्त सब हो जाता है। भगवान कृष्ण भी कृपा करें तो वो तो कहते ही हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं अपने भक्त को ज्ञान योग प्रदान कर देता हूं। लेकिन आत्मविद्या के जो साधक हैं उनके लिए भागवत जी में कहा भगवान शिव की आराधना करें। तो कई परंपरा में, जिस परंपरा में महाराज भर्तृहरि हैं उस परंपरा में भगवान शिव ही आराध्य देव हैं। इसलिए शुरुआत में भगवान शिव की आराधना का एक श्लोक है। चूड़ोतंसित चंद्र चारु कलिका चंचत शिखा भास्वरो लीला दग्ध बिलोल काम शलभा श्रेयो दशाग्रे स्फुरन् भ्रांत स्फोर्जदपार मोहतिमिर प्राक भारमुच्चाटयन् चेता सद्मन योगिनां विजयते ज्ञान प्रदीपो हरः। यह पहला श्लोक मंगलाचरण है। जो ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, ज्ञान की ज्योति प्रदीप करने वाले हैं भगवान शिव, उनकी शरण में हम जाते हैं। भगवान शिव का स्वरूप क्या है, यहां से एक दो चीज समझना चाहिए। जो उपासक है, भक्त है, वो अपने भगवान में उन गुणों का भाव लाता है जो गुण अपने भीतर लाना चाहता है। क्योंकि उपास्य का जो गुण होगा वो उपासक में आता है। अगर इस बहुत बार जो साधना की बात होती है हमारे समाज में, जो हमारे आराध्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी, हमारे राम जी, इनका एक विग्रह होता है रौद्र रूप वाला। तो रौद्र रूप वाले की उपासना नहीं की जाती। हाँ, हनुमान जी का एक रूप है कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर। ऐसा जो हनुमान जी का स्वरूप है उसकी उपासना नहीं होती। जहां कहीं पर भी हनुमान जी विराजमान होंगे, कौन हाथ में पर्वत लिए हुए, किसी के जीवन की रक्षा करनी है, हाँ, जो कल्याण देने वाले हैं उनकी उपासना हो रही। या तो भगवान का नाम ले रहे हैं या तो ध्यान मुद्रा में विराजमान है, उनकी उपासना होती है।
जो उनका रौद्र रूप है, राक्षसों को मसल रहे हैं, उस रूप की उपासना नहीं। क्योंकि क्रोध वाले रूप की उपासना करोगे तो आपके चित्त में भी क्रोध ही आएगा। हाँ, हमारे भगवान कृष्ण हैं, वो चक्र लेके दौड़ पड़ते हैं मारने के लिए, लेकिन इस रूप की उपासना नहीं होगी। वो भले ही अपने कमरे में हम उनका लगा दें, लेकिन उपासना किसकी होगी? या तो लड्डू गोपाल हैं, या तो राधा जी के साथ में विराजमान हैं, या तो उस शांत रूप की कृपा करने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले, उनकी उपासना की जाती है। ऐसे भगवान शिव का एक स्वरूप है तांडव करने वाले। वो जब डमरू बजाए और तांडव करते हैं तो सारी सृष्टि का प्रलय हो सकता है। हाँ, लेकिन उपासना किस रूप की हो जाती है? जब भगवान मृग चर्म पर, व्याघ्र चर्म पर, कैलाश के शिखर पर विराजमान हैं, ध्यान मग्न मुद्रा में, तो कैसे भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनके कुछ स्वरूप का वर्णन है शुरुआत में। मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते। चूड़ा उत्तंसित, भगवान शिव के जो बाल हैं, चूड़ा माने बाल, जो बाल हैं, उन बालों को भगवान शिव ऊपर उठा के लपेटते हैं। हाँ, ऐसे बालों को ऊपर उठा करके सन्यासी लोग भी जिनके बड़े बाल हैं, ऊपर उठा के उसको लपेटते हैं, और लपेट करके उसको जूट बना लेते हैं, जूड़ा बना लेते हैं। हाँ। बालों में माना जाता है कि बाल यानी वासना के प्रतीक हैं, और वासनाएं कितनी है? एक नहीं है हमारे चित्त में। जैसे बाल की गिनती नहीं हो सकती, वैसे वासनाओं की भी गिनती नहीं हो सकती, अनेकानेक हैं। तो या तो अगर कोई संत हैं तो उनका दो स्वरूप दिखाई पड़ता है। बाल हैं तो उनको लपेट करके जटाजूट बना लिया, सारी वासनाओं को एक बना लिया। भगवत वासना, भगवान से भक्ति की, ज्ञान की वासना एक बना के जटाजूट बना लिया। और या तो पूरी तरह से वो भद्रक हो गए, बाल हटा दिया, बाल ही नहीं है। ज्यादातर हम लोगों का ये होता है ना कि हम लोग, हमारे भी बड़े बड़े बाल थे, लेकिन जब महामंडलेश्वर बनना हुआ तो आचार्य ने कहा बाल मुड़वाइए, तो फिर वो सब का सब जो है, बड़े बड़े बाल थे, बड़ा उससे प्रेम भी था। यह समझ बहुत प्रेम होता है। हाँ, हम लोग जो है अभी प्रयाग के कुंभ में थे, तो प्रयाग के अर्ध कुंभ में एक महामंडलेश्वर को बनाना था, तो हम सभी लोग अपने साधना सदन वाले सुन रहे होंगे तो प्रणाम करेंगे, क्षमा मांग लेता हूँ। तो उनके भी बड़े बड़े बाल, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित, तो उनको मंडलेश्वर का पद देना था। तो हमारे स्वामी जी ने कहा कल थोड़ा क्षौर कर्म करा लेना, बाल बढ़वा लेना। तो उन स्वामी जी ने कहा महाराज हमारे गुरुदेव ने कहा था कि हमको बाल, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, बाल मत मुड़वाना। तो गुरु आज्ञा बलियसी, हम अपने गुरुदेव की आज्ञा को कैसे टालें। तो हमारे महाराज जी साधना सदन वालों ने कहा, मुस्कुरा दिए, हंस दिए, क्या करें। और हम कई लोग थे, प्रणव चैतनपुरी जी, हम भी थे, सब लोग थे। तो हमने चुपके से कहा हमारा तो मुड़वा दिया था आप लोगों ने। और उनके बाल फिर नहीं मुड़वाए, उनको फिर वैसे ही महामंडलेश्वर, उनके नहीं मुड़वाए, वैसे ही महामंडलेश्वर बनाए। तो बालों में एक उसमें एक आसक्ति रह जाती है। तो या तो पूरा का पूरा भद्रक हो जाओ, मुड़ा दो, और या तो सबको मिला करके एक जटाजूट बना लिया। इसका मतलब सारी वासनाओं को एक में ला करके समेट लो, एक वासना, भक्ति की, प्रेम की, ज्ञान की, मोक्ष की वासना। ऐसे भगवान शिव का स्वरूप है। अब थोड़ा सा ये स्वरूप है उनका, देखो, चूड़ा उत्तंसित चांद। अच्छा, बालों को जब मुड़ाया तब उसके बीच में द्वितीया का चांद रखा। हाँ, वहां पर द्वितीया का चांद है, चांद्रचार, हाँ, जिसकी हल्की सी रोशनी, प्रकाश फैल रहा है। कभी विचार करो, थोड़ा सोचना चाहिए। भगवान शिव के सिर पे चंद्रमा, चंद्रमा के पास अमृत माना जाता है, चंद्रमा के पास अमृत माना जाता है। हाँ, शीतलता भी अमृत भी माना जाता है। और जो हमारी पंचांगनी जो
विद्या की प्रक्रिया होगी उपनिषद में, वहां पर आता है कि इस प्रकार से वहां से जीव जब आता है तो वनस्पतियों में, औषधियों में ऐसे आता है, तो प्रसंग वहां पर आता है। चंद्रमा में अमृत का वास माना जाता है। तो यहां पर भगवान शीतलता अमृत है, गले में जहर है। चाहे आप उनको नीलकंठ समझो, समुद्र मंथन के समय जहर पी लिया, और चाहे आप ये समझो कि गले में सर्प भी तो है ना, तो जहर भी है और अमृत भी है। इसीलिए अनेक बार भगवान के जब स्वरूप का वर्णन किया जाएगा तो कहा जाएगा विरुद्ध धर्माश्रय वाले हैं। विरुद्ध धर्माश्रय, दोनों विरुद्ध धर्म, पाप भी है पुण्य भी है, नीति भी है और अनीति भी है। समस्त धर्मों का वास उस एक तत्व में है। अगर आप कहो कि नहीं उसमें यही है और वो नहीं है, तब तो फिर भेद बुद्धि हो जाएगी। भगवान के गले में जहर, ये गले में जो जहर है ना, उसको संतों ने कहा ये संसार से जो अपमान मिलता है वही जहर है। कभी किसी ने निंदा कर दिया, कभी किसी ने बुराई कर दिया, कभी किसी ने कुछ अपमान कर दिया, तो उसको पेट में मत ले जाओ, हाँ, नहीं तो आपके जीवन की हानि होगी। उसको यहां बुद्धि में, मुख में मत रखो, नहीं तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। कहां? कंठ पर, सर्प को गले में या जहर को कंठ में, यानी भुला दो, विस्मृत कर दो। बहुत ज्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, रखो किसको? अमृत को। इसलिए भगवान के सिर पर द्वितीया का चांद। अच्छा, द्वितीया का चांद का एक और स्वरूप है कि हमारे एक संत, बहुत अच्छे संत तो कहते थे, श्रद्धा और प्रेम ये द्वितीया का चांद होना चाहिए। द्वितीया का चांद, जो प्रेम है द्वितीया का चांद हो, भक्ति आपकी द्वितीया का चांद हो। द्वितीया का चांद है तो अगले दिन तृतीया होगी, चतुर्थी होगी, बढ़ता रहेगा। अगर पूर्णिमा का चांद आपका हो गया तो पूर्णिमा के बाद फिर धीरे धीरे उसका शरण होता है। महापुरुष लोग, अनेक अनेक महापुरुष लोग कहते हैं मैं तो पथिक हूं, मैं साधक हूं, इस मार्ग पर चल रहा हूं। आप भी चल रहे हो, हम भी चल रहे हैं। कोई ऊपर की सीढ़ी पर है, कोई नीचे की सीढ़ी पर है। जिस दिन कोई कहले में पहुंच गया उसके बाद फिर थोड़ी सी समस्या हो सकती है। केनोपनिषद का मंत्र होगा, जिसने कहा मैंने जान लिया, अभी उसने कुछ जाना ही नहीं। यस्यामतम तस्य अमतम, मतम यस्य न वेद स। कैसे कहे, किस प्रकार से? तो द्वितीया का चांद, आप भी साधक, हम भी साधक, आगे बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, साथ चले, साथ चले। हमारे पूज्य गुरुदेव से किसी ने पूछा, उन्होंने कहा गुरुदेव आप तो ब्रह्मविद हो गए, ब्रह्मनिष्ठ हो गए, आप पहुंच गए परमात्मा तक। तो हमारे पूज्य गुरुदेव तो थोड़ा प्यार से बोलते थे, हम लोग बैठे थे तो उन्होंने, गुरुदेव ने कहा नो नो, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, बिल्कुल ड्योढ़ी पर खड़ा हूं, अंदर परमेश्वर का महल है, एक एक कदम बढ़ाएं पहुंच जाएं, लेकिन मैं तुम लोगों को बुला रहा हूं, साथ आओ तो साथ चले। हाँ, सबको बुला, आओ सबको लेके चले, अकेले क्या जाना। हाँ, इस संत की एक दृष्टि होती है। हाँ, आगे बढ़ो, हम भी बढ़ते। भगवान के सिर पे द्वितीया के चंद्रमा की एक लालिमा है, चंचल शिखा भास्वर हो। और अच्छा, फिर वह जो है सिर पर जो चंद्रमा है उसकी जो एक हल्की सी रोशनी है, उससे पूरा का पूरा प्रकाशित हो रहा है। नीचे की लाइन, लीला दग्ध बिलोल काम सलभा। बिलोल माने चंचल, सलभा कहते पतिंगा। हमारे भीतर जो कामनाओं की एक पतंगा के जैसे चंचल है, जैसे पतंगा होता है उसके पंख हिलते रहते, हम सबके भीतर भी कामनाओं की एक बहुत ज्यादा लहर चलती रहती है। भगवान शिव कौन है? जिन्होंने लीला दग्ध, एक कामदेव के, चंचल कामदेव के एक क्षण में जिसको लीला में भस्म कर दिए। अब कथा सब सुने हुए हो, तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म।
यही ना, तीसरा नेत्र खोला, कामदेव भस्म। अरे संसार में जो जगत की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, आप विवेक दृष्टि को खोलो, विवेक दृष्टि को, ये अनित्य है, ये क्षण भंगुर है। हाँ, जिस चीज की मैं कामना कर रहा हूं वही चीज बगल वाले के घर में है, वो तो दुखी है। फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि उस चीज से मैं सुखी हो जाऊंगा? जिस चीज की मेरे मन में कामना हो रही है उसी चीज से चार आदमी दुखी हैं, तो मैं कैसे सुखी हो जाऊंगा? विवेक दृष्टि को जगाना हमारे कामनाओं का भस्मीभूत होना है। और जहां जहां कामनाएं दौड़ाती हैं, समझना कुछ न कुछ अविद्या तो है, अभी नासमझी है। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र माने विवेक दृष्टि, उन्होंने खोला और चंचल कामदेव वहीं पर भस्म हो गया। उन भगवान शिव की हम आराधना करते हैं। सीधा कहूं तो भगवान शिव कौन? कामनाओं से मुक्त। श्रुति प्रमाण ले आओ, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदय श्रिता। जिस क्षण मन के भीतर की सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, उस क्षण आप भी अपने आप को ब्रह्मविद समझ लेना। भगवान ने गीता जी में इसका अनुवाद किया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। बस पहचान हुई, प्रजहाति यदा कामान, कामनाएं मुक्त, आप उसी क्षण सिद्ध हो। कभी एक क्षण अपने चित्त को लाओ, कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए। हमको किसी को ठीक भी नहीं रखना है, ना घर, ना परिवार, ना समाज, ना देश, सबकी जिम्मेदारी मेरे ठाकुर जी की, मेरे भगवान की, उन पर छोड़ दिया। कुछ भी नहीं चाहिए। हम शरीर को भी ठीक नहीं रखना चाहते, ये मेरा नहीं है। आप एक क्षण में मुक्ति का अनुभव कर सकते हो। जीवन मुक्त माने यहीं रहते रहते, जीवित रहते हुए, बस कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल अपने स्वरूप में स्थित होके देखो। चाहिए फंस जाएंगे आप। हाँ, कामनाओं से मुक्त जिनका स्वरूप है, ऐसे भगवान शिव की मैं आराधना करता हूं। हाँ, श्रेय दशाग्रे स्फुरन, जो श्रेय पथ पर चलने वाले हैं, श्रेय पथ के अनुगामी हैं, ऐसे साधकों के लिए जो प्रकाश दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, जो उनकी शरण में आया उसको ज्ञान के मार्ग पर ले जाते हैं, मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं, ऐसे भगवान शिव को मैं नमन करता हूं। कौन है? अंतः स्फूर्जित अपार, एक भीतर अंतःकरण में मोह तिमिर, अंधकार का तिमिर, अज्ञान का, अविद्या का जो अंधकार छाया हुआ है, इसको भगवान स्वयं अपने ज्ञान की ज्योति से भस्म करने वाले हैं। कोई चेता सदमनि, चेता माने चित्त में, चित्त रूपी महल में जो योगी लोग हैं, इस भगवान शिव की आराधना से, उनके ज्ञान की ज्योति से, जिन्होंने अपने अज्ञान अंधकार को भस्म कर लिया, ऐसे भगवान शिव को हम नमन करते हैं। वो हमारे हृदय में विराजमान हो, ये इनका मंगलाचरण है। हम एक चीज और यहीं पर बता दें, इसके बाद इनका शुरू हो जाता है भगवान की स्तुति के बाद में, और जो वैराग सतकम का मूल है इनका विशेष। इसके बाद 10 श्लोक के 10 विषय हैं इसमें, 10 श्लोक का 10 पाठ किया। तो पहले 10 श्लोक में एक विषय लिया, तृष्णा दूषणम, मन के भीतर की तृष्णाओं पर प्रहार किया। उसके बाद फिर दूसरा विषय है विषय परित्याग विडंबना। कैसी विडंबना है कि हम संसार के विषयों को छोड़ नहीं पा रहे। तो 11वें से 20वें श्लोक तक ये होगा। फिर 21वें श्लोक से 30वें तक 10 श्लोक में याचना दैन्य दूषणम, जो हमारे चित्त में मांगने की भावना होती है, दीनता की, उस पर प्रहार है। फिर चौथे दशक में बताया भोग अस्थैर्य वर्णनम,
जितनी भी भोग की सामग्री है ये कितना क्षणिक है, देखते देखते बदल जाता है, देखते देखते। इसका वर्णन है। 5वें दशक में वर्णन होगा काल की महिमा। आप देखो कैसा काल है। फिर 6ठे में है यति नृपति संवाद। ये बहुत बढ़िया प्रसंग है। हम जब पढ़े थे तो ये हमारे हृदय को बहुत छूता था। एक राजा और एक सन्यासी योगी, दोनों के बीच में संवाद कैसा होता है। हाँ, यति नृपति संभाषणम। राजा कहता है ये मेरे पास है, तो एक संन्यास्त महापुरुष कहता है तुम्हारे पास ओग होगा, मेरे पास तो अमुक ये चीज है। त्याग का बल है। छठा जो है 7वां है मनः संबोधन नियमन। अपने मन को ही संबोधित करो। आपको अपने हृदय की बात बताऊं, हम अपने मन को ही सुनाते हैं। वास्तव में तो आप केवल एक आलंबन हो, एक माध्यम हो। श्रोता के रूप में तो मेरा अपना मन ही है। मैं अपने ही मन को सुना रहा हूं। खुद से खुद का ये चिंतन है। यहाँ नहीं तो कमरे में पढ़ लेते हैं, कमरे में नहीं तो कहीं और पर भी बैठ लेते हैं। कभी आप हैं, कभी दूसरे श्रोता हैं, कभी तीसरे श्रोता हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने मन को सुना रहे हैं। हाँ, ये पूरी की पूरी एक साधना की अपनी प्रक्रिया है। 8वां जो दशक होगा वो नित्य अनित्य विचार का। ये तो शुरुआती में पढ़ते हैं ना कि विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक, संपत्ति, मुमुक्षुत्वम। तो उसमें जो विवेक है वहीं पर आ जाएगा नित्य अनित्य विवेक, उसका विचार आएगा। 9वें दशक में आएगा शिवार्चनम। मैं भगवान शिव की आराधना करता हूं, कैसे और क्यों। और अंतिम दशक में होगा अवधूत चर्या। जो तत्ववेत्ता हैं उनकी कैसी दिनचर्या होती है, वो कैसे रमण करते हैं। बहुत कुछ भगवान भाष्यकार के वो 4पट मंजिल का स्तोत्र, 12 मंजिल का स्तोत्र से बहुत कुछ मिलता जुलता है उसी प्रकार से। हाँ, हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। है नहीं ना, मिला नहीं किसी को ना। चल ठीक, तो हम ही पढ़ लेते हैं, क्या करना। भ्रांतम देशमनेक दुर्ग विषमम प्राप्तम न किंचित फलम त्यक्त्वा जाति कुलाभिमानमुचितम सेवा कृता निष्फला भुक्तम मान विवर्जितम परगृहेषु आशंकया काकवत् तृष्णे जृंभसि पाप कर्म पिशुने ना अद्यापि संतुष्यसि। तृष्णे, हे हमारे मन की तृष्णा, मेरे मन की तृष्णा, जृंभसि, अभी भी तू मुंह खोल करके फैलती जा रही है, अभी भी फैलती जा रही है। ये कर लूं, ये कर लूं, ना अद्यापि, अभी भी संतुष्ट नहीं हुई। इतना कुछ कर लिया। देखो संबोधन है किसको? अपने मन को, किसी और को नहीं है। अच्छा, किया क्या हमने? किया क्या? इस तृष्णा के कारण भ्रांतम देशम अनेक, अनेक दुर्ग विषमम देशम। कभी एक से एक पहाड़ियों में, कठिन से कठिन यात्राओं में आप चलते चले गए। क्यों? वहां जाएंगे तो हमको कोई चीज मिलेगी, वहां जाएंगे तो हमको कोई श्रेष्ठ धन मिल जाएगा, वहां जाएंगे तो हमको कोई बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी। अनेक दुर्ग विषमम भ्रांतम। अब आप लोग तो समझते हैं, हम लोगों के बच्चे, आप लोग पढ़ाते लिखाते हो, बढ़िया, अच्छी शिक्षा, अच्छी भोजन की व्यवस्था, सब कुछ। जब पढ़ लिख जाते हैं उसके बाद कोई कनाडा चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया। क्यों चले जाते हैं? हम पूछे क्यों? हाँ, जीवन यापन की चीज यहां भी है, जितना जीवन के लिए जरूरी है यहां भी है। फिर आदमी क्या कहेगा? वहां पैकेज ज्यादा है, वहां पैसा ज्यादा मिलता है, वहां व्यवस्थाएं ज्यादा बढ़िया हैं।
और फिर वही माता पिता जो सोचते हैं कि वृद्धावस्था में मेरे काम आएंगे, महाराज काम वो आते होते नहीं। क्यों इतनी दूर दूर तक चले गए? क्यों? बोले धन के लिए, तृष्णा। अच्छा, वहां जो चले गए उनसे हम पूछते हैं, कई बार भक्तों के बच्चे हैं, आते हैं मिलने के लिए, तो आप संतुष्ट हो गए? बोले नहीं, अभी भी वहां पर भी एक कंपनी को छोड़ा दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, उसको छोड़ा तीसरी में। क्यों? अभी भी तृष्णा शांत नहीं हुई। अनेक अनेक कठिन कठिन यात्राओं को हमने कर लिया, प्राप्तम न किंचित फलम, लेकिन बहुत ऐसा फल नहीं प्राप्त हुआ जिससे मन हमारा संतुष्ट हो जाए, आप कह सको कि तृप्तो हम, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ। हमको किसी ने बताया, अभी कोई बता रहा था दिल्ली में कि स्वामी जी, एक लड़की जो IIM से निकली, उसको किसी कंपनी ने 13 करोड़ के पैकेज में हायर किया, एक साल में 13 करोड़, इतने रुपए में। और उसके साथ में एक कोई और एक लड़की को लगाया असिस्टेंट पे। इसकी बुद्धि में जो कोई बात आवे उसको तो नोट कर लेना, क्योंकि थोड़ी देर में भूल जाएगा आदमी। तो इसकी बुद्धि में कोई बात आए तो तू नोट करते रहना, तू बस इसकी जो है कोई वो बात कहती तो उसको जो है नोट्स बनाते रहना। क्यों? अभी भी संतुष्ट हो गए क्या? बोले ना, भ्रांतम, अनेक दुर्ग भटकते रहे, लेकिन फिर भी तृष्णा हमारी शांत नहीं। दूसरी लाइन में कहते हैं, त्यक्त्वा जाति कुल अभिमानम, अपनी कुल का अभिमान छोड़ दिया, अपनी जाति का अभिमान छोड़ दिया, अपने देश का एक स्वाभिमान छोड़ा। हाँ। अरे बहुत विचित्र होता है, ये हृदय विदारक चीजें हैं बहुत सारी। आप दुनिया को खुली आंख से देखो। हाँ। कोई बहुत बड़े पद पे पहुंच गया तो कई बार गांव से आए हुए अपने पिता को पहचानने से मना कर देते। ये बिल्कुल सत्य घटना हुई मध्य प्रदेश में। दरवाजे से बाहर कर दिया गेस्ट हाउस के, वो हमारा नहीं है, क्योंकि गांव का आदिवासी परिवार का पिताजी, अब वो बड़े विधायक वगैरह बन गए, मना कर दिया। मंत्री बन गए तो मिलने से मना कर दिया था। क्यों? बोले अपने देश का अभिमान छोड़ा, अपनी जात का अभिमान छोड़ा, अपने कुल का अभिमान छोड़ा, और कभी किसी की सेवा करते रहे, कभी किसी की सेवा करते रहे। मिला क्या? कुछ पैसा, कुछ धन, यही तो ना। हाँ? हम लोगों के यहाँ पर कुछ नाम बड़े अभिशप्त हैं, जैसे जयचंद। जयचंद नाम अभिशप्त तो है। कितने लोग अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, काहे के लिए, किस लिए? कोई ना कोई एक राय बहादुर की पदवी दे देंगे, कोई ना कोई एक राजा बना देंगे, लेकिन अपने देश का, अपने कुल का अहित करने वाले। सेवा कृता निष्फला, इतना किया लेकिन ऐसा फल नहीं मिला जिससे हमारा हृदय तृप्त हो जाए। भीतर अतृप्ति तो बनी ही बनी रही। तीसरी लाइन में कहते, भोक्तम मान विवर्जितम परगृहेषु आशंकया काकवत। परगृहेषु, दूसरों के घर में जाकर के हमने भोजन किया, भोजन करते रहे, लेकिन मन के भीतर डर बना रहा, भय की वृत्ति बनी रही। आशंका काकवत, जैसे कौवा होता है, उसके चित्त में शंका हमेशा बनी रहती है, संकाल हृदय रहता है। आप गिलहरी को देखो, गौरैया को देखो, आप 4-6 दिन 10 दिन आप उसको चारा डालो, 1-8 महीने के बाद वो आपके पास आके बैठ सकती है, आप उसको हाथ से पकड़ सकते हो। कौवे को साल भर आप छत पर डालो, हाँ साल भर डालो, और उसके बाद भी कौवा आएगा तो एक बार चोंच मार के दोनों तरफ देखेगा। इसलिए शंका का उसको माना जाता है उदाहरण कि संकाल हृदय कौन? काकवत। ऐसे बहुत सारे हम लोग
अपने सब गौरव को छोड़ के किसी के घर पे जाके अन्न खाते रहे, लेकिन शंका हृदय में बैठी रही। एक शायद आप सब ने, अब बंबई है तो थोड़ा पिक्चर का नाम ले लूं? हाँ, ले सकता हूँ। हाँ, बंबई में तो है, एक पिक्चर बनी थी यहीं पे लगान, शायद देखी होगी। उसमें वो राजा को जो है खाने के लिए बुलाता है ना, तो उसमें नॉनवेज होता है, ऐसा कुछ था। वो जो अंग्रेज अफसर था, और कहता है खाओ, वो खाओ, वो कहते नहीं खाऊंगा। हाँ, और वहां से समस्या, फिर उसने लगान को 3 गुना कुछ ऐसे बढ़ा दिया, कुछ और कर दिया। उसने कहा तुम खाते नहीं तो फिर लगान ज्यादा दो। हम क्यों चाटुकारिता करते हैं? हाँ, दूसरे का है। हे मन की तृष्णा, हमने इस तृष्णा के कारण अनेक अनेक देश में भ्रमण किया, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। इस तृष्णा के कारण अपने गौरव को, अपने स्वाभिमान को, अपने राष्ट्र के स्वाभिमान को, देश के स्वाभिमान को, जाति के स्वाभिमान को, कुल के स्वाभिमान को छोड़ दिया। फिर भी मन की तृष्णा पूरी नहीं हुई। इस तृष्णा के कारण हम कहाँ कहाँ नहीं जाकर के खाए पिए। हम लोगों को बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभी, होटलों में बहुत तकलीफ होती है। प्लेन में आप बैठे हो, बगल वाला नॉनवेज खोलता है, अब आप उठ के भाग भी नहीं सकते हो, और उसकी गंध सही नहीं जा रही है, करूं क्या? ये बहुत मुश्किल है। हाँ, तो कई बार तो बस केवल पानी पी करके रहना पड़ता है, पानी पी करके हम। ये मन की स्थिति है, तृष्णा शांत हो जा, शांत हो जा, बस। तृष्णे जम्भ्रसि पाप, पाप कर, और इस तृष्णा के कारण ना जाने कौन कौन से पाप कर्म हम करते रहे, और बहुत ज्यादा इससे संतुष्टि नहीं मिलती। वस्तु मिल सकती है, देखो एक बात कह रहा हूं, आप दौड़ोगे धन मिल जाएगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप किसी की चाटुकारिता करोगे, वो आपको प्रशंसा कर देगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी, मन की शांति नहीं मिलती। हमारे मन को शांति मिले, वो हम कर्म करें, कितनी बढ़िया बात होगी। मन को शांति मिले। अगला श्लोक बस। तीसरा श्लोक है। ये तीसरा श्लोक थोड़ा ऐसे लोगों के बारे में है जो घर छोड़ के तो निकल गए, घर छोड़ के निकल गए, किसी कारण से त्याग दिया घर को, लेकिन उनके मन में कहीं से ये बैठ गया, अमुक जगह पर जाएंगे तो शायद सोने की खदान मिल जाए, या ऐसा काम कर लेंगे, मंत्र वगैरह पढ़ेंगे तो ऐसी सिद्धि मिल जाएगी, या ऐसा कर लेंगे तो कोई बहुत कीमती वस्तु को हासिल कर लेंगे। तो घर छूटा, परिवार छूटा, लेकिन मन में वो सब वासनाएं तो नहीं छूटी। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर दिया कि तृष्णा का त्याग ही वास्तव में त्याग है। और तृष्णा है तो आप कहीं भी एक किनारे बैठ गए तो कर्म वही करोगे जैसे संसार के लोग करते हैं। क्या कहते हैं? उत्खातम निधि संकया क्षितितलम द्रामता गिरिर्धातवो निस्तीर्णा सरितान पति नृपतयो यत्नेन संतोषिता मंत्राराधन तत्परेण मनसा नीता शमशाने निशा प्राप्ता काणवराट कोपि न मया तृष्णे सकामा भव। हे तृष्णा, सकामा भव, अब संतुष्ट हो जाओ, आप संतुष्ट हो जाओ। ये जो भाव शब्द होता है, ये आशीर्वाद में लगता है ना, चिरंजीवी भाव, आयुष्मान भाव, यही तो आप लोग कहते हो, चिरंजीवी भाव, आयुष्मान भाव, आपका कल्याण हो। कभी कभी किसी बच्चे को, अच्छा आपके घर में कोई संत आए, कोई संत आए, आपने बड़े प्यार से अपने पोते को, बच्चे को कहा प्रणाम करो, मत्था टेको, वो प्रणाम करे, और संत कह दें सन्यासी भव, कैसा लगेगा? हाँ?
मेरे ख्याल में किसी को अच्छा, आप भले सत्संग से प्रेम है तो आप तो सह लोगे, बहुएं नहीं सहेंगी। हाँ, और जो दूसरे लोग हैं उनको बहुत खराब लगेगा। आप ये मत कहिए सन्यासी भव, त्यागी भव, सन्यासी भव, ये बात तो कह रहे। हे मन की तृष्णा सकामा भव, इस मन की तृष्णा के कारण क्या किया, उत्खातम निधिशंकया क्षितितलम, कहीं पर पता लगा कि यहां पर कुछ न कुछ खजाना गड़ा है, उस खजाने के खोज के लिए उत्खातम, खजाने की खोज, निधि, निधि माने खजाना, खजाना है इसके लिए हमने पूरा का पूरा पहाड़ खोद डाला, मिला नहीं। एक बार टीवी में बहुत चर्चा हुई थी कानपुर के, हाँ, कानपुर की चर्चा बहुत हुई थी खजाने का। वहां पर एक उन्नाव में, वही ना, उन्नाव के पास में ना बड़ी टीवी पर चर्चा आई थी, और हमारे लखनऊ के पास में है, और वहां शोभन सरकार के जो है शिष्य थे, उनका यहाँ खजाना है, खोद डाला, मिला तो शायद, पता नहीं मिला कि नहीं मिला, कुछ नहीं मिला ना, बिल्कुल जो देखो कितने साल पहले लिखा, निधि संकया, खजाने यहां खोज लेंगे तो तो फिर खजाना खोजना था तो फिर आप महात्मा क्यों बने? हाँ, अगर मैं दूसरी बात कहूं, खजाने चाहिए तो आप महात्मा क्यों बने? लेकिन वहां कानपुर में उनका बहुत बड़ा सम्मान है, कानपुर में शोभन सरकार का, उनको शोभन सरकार कहते, जैसे आप लोग महाराज बोलते हो ना, उधर की तरफ महात्मा को सरकार, सरकार। अयोध्या में भी कई महात्माओं को जो है कहेंगे सरकार, जो हुक्म हो ऐसा करेंगे, तो वहाँ शोभन सरकार, उनका बहुत सम्मान है वहां पर, यहाँ तक कि गंगा जी के ऊपर पुल भी बनाने का उन्होंने जो है संकल्प कर लिया है, ख्याति है, लेकिन चित्तवृत्ति कहाँ जाती है? हाँ, वहां खजाना गड़ा है, मिल जाओ तो निधि संकया उत्खातम, बिल्कुल स्पष्ट लिखा, क्षितितलम, खोद डाला, लेकिन मन संतुष्ट नहीं। अगली बात कहते हैं, द्रामता माने वो भस्मीभूत करना, गिरेर धातो, हमने सुना कि इस प्रकार से किसी चीज को तपाया जावे तो उससे बहुत कीमती चीज बन सकती है। कैसे? जैसे एक दृष्टि है कि पारा को किसी तरीके से सोना बनाया जा सकता है, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, और ये विधियां थी आयुर्वेद में, और अब जानकार लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग उसको कोशिश करते हैं। कौन? ज्यादातर मैं कह रहा हूं गृहस्थी में ये कोशिश नहीं करते, वो लोग तो अपना कमाएंगे, नौकरी करेंगे, रुपया कमाएंगे, आप सब लोग ठीक ठाक हो, बिजनेस करोगे, लेकिन ये जो घर छोड़ के महात्मा बने ना, वो पारा लेकर के आए, कढ़ाई में डाले, और ये चीज मिलाओ, ये चीज मिलाओ, और ऐसा बन जावे, बनता उनता कुछ नहीं, कोई विधि है, अब वो पता ही नहीं है विधि का, किस शास्त्र में लिखा है, अगर विधि का पता होता तो बहुत सारे लोग बना डालते। हाँ, है ना, विधि का, वैसे बीएचयू के बारे में वर्णन है, बीएचयू के बारे में वर्णन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में, कि किसी आयुर्वेद के बहुत जानकार थे, और उन्होंने भरी सभा के बीच में पूज्य मदन मोहन मालवीय जी के लिए कुछ पारा को रख करके सोना बना दिया, बनाया उन्होंने कुछ डाल करके, गरम करके कैसे, और उसके बाद जिस कागज में वो उसके फार्मूला लिखे थे उसको फाड़ दिया, हाँ उसको फाड़ दिया था फिर उन्होंने, हाँ जिससे कैसे, और वो अपने लिए एक तोला भी नहीं रखा था, सबका सब विद्यालय के लिए उन्होंने जो बनाया दान कर दिया। ऐसी विधियां हैं, लेकिन अभी भी कुछ हो सकता है लोग लगे रहते हों, ये भगवान भर्तृहरि जी ने देख लिया था तो उनका बताओ ऐसे ऐसे कर रहे हो, अरे इसकी बजाय भजन करते ना, भगवान का ध्यान करते, ये क्या कर रहे हो? निस्तीर्णा सरितान पति, नदियों के स्वामी, सरितान पति नदियों के स्वामी समुद्र, आप समुद्र पार कर गए, किस लिए? बोले वहां जाएंगे तो बहुत कुछ संपत्ति प्राप्त होगी, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मन की कामनाएं तो ज्यों की त्यों रह जाएंगी। नृपतयो संतोषिता, कोई बड़े सम्राट के पास पहुंच गए, बड़े राजा के पास पहुंच गए, उसको खुश करने लगे, उसकी एक, हम लोगों के यहाँ पर एक विशेष प्रकार की व्यवस्था थी कि राजाओं की
प्रशंसा के लिए एक विशेष होते थे लोग, चारण बोला जाता था। चारण, बंदीजन, भाट, ये शब्द प्रयोग होते थे। भाट, चारण, बंदीजन। जैसे पृथ्वीराज के साथ में एक थे चंद्रवरदई, ऐसे होता। यहां तक कि भागवत में वर्णन आया कि महाराजा पृथु जब प्रकट होते हैं तो बंदीजन उनकी स्तुति करने लगे, चारण लोग उनकी स्तुति करने लगे प्रकट होते समय। तो पृथु महाराज ने मना कर दिया, आप लोग मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैं पैदा हुआ हूं और तुम लोग अभी स्तुति कर रहे हो, तो चापलूसी है। हाँ, क्यों कर रहे हो? तो जो चारण लोग थे ऋषियों से प्रार्थना किए, महाराज हमारी तो पूरा गृहस्थी इसी से चलती है, हम प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करने पर राजा लोग हमको कुछ पुरस्कार देते हैं, तो हमारा गृहस्थ परिवार चलता है, और ये मना कर रहे हैं। तो ऋषियों ने उपाय बताया, ऐसा करो कि जो स्तुति तो करो लेकिन उसमें काल का बदलाव कर लो, वर्तमान काल की बजाय उसका उपयोग करो भविष्य काल में। हमारे राजा जब पृथु महाराज सम्राट बनेंगे तो सारी पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण हो जाएगी, हाँ, सारी प्रजा सुखी हो जाएगी। तो पृथु महाराज की जब ऐसी स्तुति किया तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है, अब तुम लोग हमको बता रहे हो कि ये ऐसा इसे करना है, ये वर्णन है। तो एक ऐसी विशेष प्रकार की जाति थी, उनका कामय होता था। हमने कितनों को संतुष्ट किया प्रशंसा कर करके, लेकिन फिर भी कुछ मिला उला नहीं, थोड़ा सा दे दिया बस, उतने में का होता है जी, लेकिन बस आदमी लगा रहता है। और कटु सत्य तो ये है, कटु सत्य कह रहा हूं, हम महात्माओं में भी कभी कभी दूसरों की प्रशंसा की वृत्ति आ जाती है। और पूज्यपाद गोस्वामी जी ने बिल्कुल कठोर भाषा में लिखा, सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई। ये तीन को भय और आशा के कारण अच्छी अच्छी बातें नहीं बोलनी चाहिए, या तो डर के और या तो कोई भय और किसको, मंत्री को, सलाहकार को, वैद्य को और गुरु। अगर मंत्री बोलेगा मीठी मीठी बात जो राजा को प्रसन्न करे तो मंत्री बोलेगा तो राज्य का नाश, डॉक्टर अगर अच्छा बोले तो हमारे शरीर का नाश, और गुरु अगर अच्छा बोले तो तब तो धर्म का नाश होता है। वो बहुत कठिन है, जहां पर आचार्य लोग थोड़ा हमारे अहंकार पर, हमारी ममता पर चोट करें और ऐसे शिष्य लोग उसको सह लें, थोड़ा दुर्लभ है। क्योंकि अगर कोई आचार्य चोट करता है तो शिष्य ज्यादातर वहां से भाग जाते हैं। अरे तमाम महात्मा है, कोई कमी है वृंदावन में, दूसरे के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं। वो ऐसा होता है। थोड़ा अपनी मनोवृत्ति पर, मेरी मनोवृत्ति पर अगर कोई आचार्य चोट करते हैं, समझना कि वो बड़ी बात है। आप लोग तो कहते हो गुरु कुम्हार हैं, हाँ, तो सुनते हैं, ठीक है। तो हमने किसको संतुष्ट किया, कुछ मिला नहीं। हाँ, अब एक देखो, ये सब अलग अलग इन रूपों में देखो कैसे कैसे लोग थे। मंत्र आराधन तत्परेण मनसा, किसी ने बता दिया कोई ऐसा त्यागी था, सिद्धि चाहिए, क्या करूं? बोले मंत्र का जाप करो, लेकिन कहां करना? शमशान में। वो भी किस दिन? अमावस्या की अंधेरी रात में, अमावस्या की अंधेरी रात में। आप अमुक अमुक प्रकार से अनुष्ठान करना, देखो तुम सिद्ध हो जाओगे। अनेक पता नहीं कौन सा डाकनी साकनी को बस में कर लोगे, और महाराज करते हैं। ये हमारे समाज में ऐसा दिखाई पड़ता है। हाँ, आप कभी कामाख्या देवी गए हैं ना सब लोग? हाँ, वहां जा, वो तंत्र सिद्धि का स्थान है, वो हमारा श्रेष्ठ स्थान है। लेकिन उसका एक दूसरा रूप हो गया, विकृत रूप। जो श्रेष्ठ है उस श्रेष्ठ की, उसकी महिमा को भूल करके उसका जो बाहर का एक रूप है, उसमें देखो तो वहां अनेक अनेक तरह के अनुष्ठान में लगे। हाँ।
वो पंचमकार उसको मान लेते हैं ना, मुद्रा, मत्स्य, मदिरा, मैथुन, वो पंचमकार को मान करके फिर आराधना करते रहे। तो ऐसा करो तुमको तो ऐसी सिद्धि मिल जाएगी। अब वो चला गया, कोई त्याग, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, जाके शमशान घाट में बैठ गया और वो धूना लगा करके और मंत्र आराधन तत्परेण, कोई मंत्र, पता नहीं कौन कौन से मंत्र होते हैं, सुना तो होगा कभी कभी, फट स्वाहा। हाँ, हम लोगों का इतना बढ़िया मंत्र देखो, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या हरे राम, ये महामंत्र है ना? सब ये मंत्र हैं, गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, महामृत्युंजय मंत्र। और ये पता नहीं कौन से मंत्र का पाठ करने लगते हैं, कहते हैं क्या, बोले सिद्धि मिले। अच्छा, सिद्धि मिल जाएगी तो क्या, मन शांत हो जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगी? बोले नहीं, ऐसी ऐसी सिद्धियां करने के लिए लोग अपना समय लगाते हैं, अपनी शक्ति लगाते हैं। प्राप्तः काण वराट को अपि, इतना सा मिलता है, मिल जाता है। कोई मिल भी गई एक सिद्धि तो छोटी सी कोई चीज मिल गई, कोई किसी को आपने सम्राट को संतुष्ट किया, मिला तो इतना सा मिल गया, लेकिन मन की तृष्णा तो अभी भी शांत नहीं, अभी भी। लखनऊ में एक योगी आए, तो वहां पर उन्होंने लखनऊ के डीएम से एप्लीकेशन दिया और परमिशन मांगा कि हम यहाँ 7 दिन की भू समाधि लेना चाह रहे हैं, जमीन खोद करके और ऊपर से जो है बिछा करके और सब ढक करके 7 दिन की समाधि लेना चाहते हैं। तो प्रशासन की परमिशन चाहिए, तो एप्लीकेशन दिया। तो जब डीएम से मिले तो डीएम भी सत्संगी था, पूरा माला वाला पहने, चंदन बढ़िया लगाए, वो सत्संगी था। तो उसने कहा महाराज अगर आपको समाधि लेना है तो हिमालय में जाके लीजिए ना, कौन वहां परमिशन की कौन सी जरूरत है, हाँ कहीं भी आप जाकर के समाधि लीजिए, लखनऊ में क्यों जरूरत है आपको। हाँ, उसने परमिशन नहीं दिया, उसने परमिशन नहीं दिया। तो बाद में फिर रात में वो लोग खोद करके, गड्ढा खोद करके ऊपर से ढक करके समाधि में चले गए अंदर, और फिर लोग एक समाज इकट्ठा हो गया, कीर्तन उर्तन होने लगा बिना परमिशन के। लेकिन उसके शब्द हमने जब सुना तो हमको बहुत अच्छा लगा, ये हमारे सामने की घटना हुई। हाँ, आपको क्यों समाधि ले रहे हैं जमीन के भीतर, क्योंकि लोग देखें और कुछ हमको चढ़ाएं, इतने तो। हे मन की तृष्णा शांत तो हो जाओ, मन शांत तो हो जाओ। इस मन में चाह समाप्त हो जाए ना, वो कामना समाप्त हो जाए, आप मुक्त हो। हाँ, मुक्ति कोई पानी थोड़े है, मुक्ति पानी नहीं है, हाँ, परमात्मा को पाना नहीं है, हाँ, बस जानना है, वो तो मिला ही हुआ है। मुक्ति तो आपका स्वरूप ही है ना, आपका अपना स्वरूप है। हम उसको भूल करके अपने मन की कामना के कारण कभी इधर कभी उधर, कभी वहां जो भटक रहे हैं, ये भटकाव शांत हो तो आप अपने स्वरूप में तो वही हो, बाहर कहाँ है, हाँ, बाहर कहाँ, हाँ, हैं तो जहां बैठे हो वहीं आप जीवन मुक्ति का आनंद ले सकते हो, क्योंकि वो मेरी अपनी आत्मा, मैं स्वयं हूं। बस ये जैसे मन जगा, मन में स्फुरणाएं आई, बाहर की तरफ मन का भटकाव गया, ये कर लें तो संतुष्ट हो जाएंगे, वो कर लें तो संतुष्ट हो जाएंगे। भर्तृहरि महाराज कहते हैं आज तक कुछ करने से कोई संतुष्ट नहीं हुआ, करने से कोई संतुष्ट नहीं हुआ, अपने स्वरूप में स्थित होने से संतुष्ट होता है। हे मन की कामना शांत हो, मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं। बस आज इतना ही, 3 श्लोक हमने कोशिश किया। कल से जो है प्रिंट आउट भी निकल आएगा तो भी जो है श्लोक रहेगा, तो कल से थोड़ा, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। ये शैली को हम लोगों कहते हैं प्रसन्न गंभीर शैली, सुना होगा। भगवान भाष्यकार जगत गुरु शंकराचार्य का जितना भाष्य शैली कौन सी है, प्रसन्न गंभीर शैली, बहुत सरल है, सरल है। लेकिन अब उसमें डूबना है तो फिर एक एक शब्द में आप डूबते जाओ, जितना आप गहराई में जाओगे। लेकिन ऊपर से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा। गीता जी बहुत कठिन नहीं है,
मैं कह रहा हूँ गीता जी कठिन नहीं है, ऊपर से पढ़ोगे तो बहुत आसान है। हाँ, इसकी बजाय जो साहित्यकार के बाण भट्ट की कादंबरी पढ़ो, हाँ, कालिदास के ग्रंथ पढ़ो, ज्यादा कठिन लगेगा, पूर्ण विराम ही नहीं मिलता। हाँ, सरल से सरल है और गहनता कितनी है उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये ऐसे ये प्रसन्न गंभीर शैली में बहुत आसान है, लेकिन हम सबके बिल्कुल अनुभव से जुड़ा हुआ है। जब कोई अनुभव से जुड़ी बात होती है तो हृदय में बैठ जाती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये सत्संग पूज्य महाराज श्री के चरणों में अर्पित करता हूँ और आगे कल बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।